हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चौधरी। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 3 लेक्चर 8 है। इसमें हम लोग यूनिट 3 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे के मैप से रिलेटेड। तो आपका क्वेश्चन है, A dash is a group of 4 ones which is used in K map। आप वन का ग्रुपिंग करते हैं, 4 वन का ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, वो क्या होता है? पेयर, क्वाड, ऑक्टेट, नन ऑफ दीज। तो 4 का क्या बनता है? आपका क्वाड बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ए क्वाड इज ए ग्रुप ऑफ 4 वंस विच इज यूज इन के मैप। हम लोग क्वाड का यूज करते हैं जिसमें क्या होता है? 4 आपका होता है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे इस तरह का आपका होगा, सपोज कीजिए ये है, यही आप 2 वेरिएबल का अगर ये है तो ये जो हो गया ये क्वाड हो गया, इसको हम लोग 4 को क्वाड बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर क्वाड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 0, देन मैक्स टर्म इज। आपका ए इज इक्वल टू 1 दिया है, बी इज इक्वल टू 1 दिया है और सी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो आपको मैक्स टर्म पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं 0 जब रहेगा तो क्या लिखेंगे? ए है तो ए बार, ये आपका जब 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 रहेगा तो ए बार हो जाएगा। किसमें? पॉस में, पॉस मैक्स टर्म में। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है मैक्स टर्म में। तो मैक्स टर्म में क्या हो जाता है? 0 रहेगा तो ए लिखेंगे, 1 रहेगा तो ए बार लिखेंगे। तो देखिए, तो ए है, ए इक्वल टू 1 दिया है, तो 1 में क्या हो जाएगा? ए बार प्लस हम लोग लिखते हैं, बी क्या है? 1 है, तो 1 में क्या हो जाएगा? बी बार हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो 0 में हम लोग बार नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सी। तो क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ये आपका हो गया मैक्स टर्म में। ये मैक्स टर्म में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग मैक्स टर्म को लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन वेरिएबल के मैप देयर आर डैश सेल। कितना सेल होगा? एन वेरिएबल के मैप में कितना सेल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर 2 वेरिएबल का के मैप था मेरा, 2 वेरिएबल का के मैप था, तो कितना आपका सेल हो रहा था? 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 4। 3 वेरिएबल का के मैप है तो कितना होता है? 2 टू दी पावर 3 आपका होता है 8 सेल होता है। 4 वेरिएबल का अगर के मैप है आपका तो कितना सेल होता है? 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16। तो उसी तरह आपका देखिए, यहाँ पे कितना वेरिएबल का है? एन वेरिएबल का है, तो कितना सेल हो जाएगा? 2 टू दी पावर एन। तो 2 टू दी पावर एन ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, देन मीन टर्म इज। यहाँ पे आपको मीन टर्म पूछ रहा है, ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। मीन टर्म है, मीन्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, 0 लिखते हैं कब? जब आपका ए बार होगा, और 1 जब आपका ए होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 1 है तो ए लिख देंगे, बी में 0 है तो क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा, तो बी बार, और सी भी आपका 0 है तो क्या हो जाएगा? सी बार। ये हम लोग मीन टर्म को प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। ये आपका मीन टर्म हो गया। मीन टर्म को हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। वही आपका मैक्स टर्म को हम लोग सम के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी बार सी बार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बी बार सी बार, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सेल्स इन 5 वेरिएबल के मैप इज। तो 5 वेरिएबल के मैप में कितना सेल हो जाएगा? 2 टू दी पावर 5 मीन्स 32। तो 2 टू दी पावर 5 आपका ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन टर्म करस्पॉन्डिंग टू डेसिमल नंबर 13 इज। आपका डेसिमल नंबर 13 दिया हुआ है, उसका मीन टर्म आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, 13 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी निकाल लेंगे। 13 का बाइनरी कितना हो जाएगा? 1 2 4 8 में आप निकाल लीजिए। तो 13 है तो 13 का क्या? 8 4 12,
एक 13 मीन्स 8 4 और 1 का यूज हो रहा था, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यहाँ 2 का यूज नहीं रहा था, यहाँ पे 0। तो 13 का बाइनरी कितना हो गया 1101। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मीन टर्म, आपसे क्या पूछ रहा है मीन टर्म पूछ रहा है। तो देखिए मीन टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये कीजिएगा तो ये ए हो जाएगा, इस 1 के लिए बी लिखेंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 के लिए क्या हो जाएगा सी बार हो जाएगा, और इस 1 के लिए फिर डी हो जाएगा। तो ए बी सी बार डी, क्योंकि 0 है तो हम बार लिखते हैं मीन टर्म में सॉफ्ट फॉर्म में, और 1 के लिए हम लोग क्या बार नहीं लगाते हैं, तो ए बी सी बार डी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी बार डी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। हम लोग जानते हैं अगर ए बी सी पे बार रहता तो डी मॉर्गन्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते थे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, डी मॉर्गन्स लॉ से। तो देखिए आपका ये दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी पे बार, तो ए बी सी पे बार, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए 5 वेरिएबल के मैप कंटेन, 5 वेरिएबल का के मैप में कितना आपका सेल होगा, तो 2 टू दी पावर 5 होगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे तो 2 टू दी पावर 5 इक्वल टू 32, तो कितना सेल हो जाएगा 5 वेरिएबल में आपका 32 सेल हो जाएगा। 4 वेरिएबल में कितना होगा 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 सेल हो जाएगा। 3 वेरिएबल में कितना होगा 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 सेल हो जाएगा। 2 वेरिएबल में कितना होगा 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 4 सेल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं। तो 5 वेरिएबल में 32 सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मीन टर्म बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज। मीन टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, तो मीन टर्म को हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन में सॉप बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। वही मैक्स टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं पॉस, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो मीन टर्म को क्या बोलते हैं सॉप बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ए के मैप इज यूज्ड फॉर। के मैप का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, मिनिमाइजिंग बुलियन एक्सप्रेशन, कंप्यूटर इंटरफेस, डेवलप डिजिटल सर्किट, नन ऑफ दिस। तो हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए के मैप का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ए मैक्स टर्म बुलियन एक्सप्रेशन इज नोन एज। तो मैक्स टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं पॉस, प्रोडक्ट ऑफ सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए लॉजिक फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड 3 वेरिएबल है आपका, तो उसका कितना आपका नंबर ऑफ टर्म होगा, तो 2 टू दी पावर 3, 3 वेरिएबल है तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पॉस एक्सप्रेशन। पॉस एक्सप्रेशन से आप प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं, ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग आराम से पॉस के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। तो देखिए पॉस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ, पॉस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट। सपोज कीजिए अगर 2 वेरिएबल का हम लोग एक उदाहरण देके बताते हैं। 2 वेरिएबल का आपका के मैप है जिसको हमको पॉस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, 0 1 0 1। इसी को कीजिएगा तो ये 0 है तो क्या हो जाएगा पॉस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो ए होगा, और 1 है तो आपका ए बार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बी है तो आपका 0 है तो बी हो जाएगा, 1 है तो बी बार हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार, ये आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी, और ये आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो इस तरह से हम लोग पॉस एक्सप्रेशन को हम लोग दिखाते हैं। पॉस एक्सप्रेशन को जब आपको लिखना होगा तो हम लोग पाई ऑफ एम इक्वल टू लिखते हैं। सपोज कीजिए आपका इसी सब का लिखना है तो ये आपका 0 1 2 3, तो पाई ऑफ एम कैपिटल एम 0 1 2 3। तो इस तरह से हम लोग पॉस फॉर्म को लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ सम को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, हम लोग सम टर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल टू पाई ऑफ एम
2,4,7,13,14 इंटू D156। अब देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना वेरिएबल है, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले के मैप बनाएंगे 4 वेरिएबल का। कितना वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का हम लोग के मैप बनाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग के मैप बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 वेरिएबल का के मैप बना लेंगे। चार वेरिएबल का हो गया, कितना सेल हो गया, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सेल हो गया। अब 4 वेरिएबल है तो यहाँ ए बी रख लिए, यहाँ सी डी रख लिए। चलिए आपको अब देखना है सॉफ्ट फॉर्म में है या पॉज फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, पॉज फॉर्म में है, क्योंकि पाई ऑफ एम दिया है, पॉज फॉर्म में है। तो आपको क्वेश्चन को पॉज फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये आपका 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ये क्या होता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लिख लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं, इसको आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पॉज फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सॉफ्ट में निकाल लेंगे, या डायरेक्ट आपको पॉज फॉर्म में दिया है तो पॉज फॉर्म में ही सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग पॉज फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी सब चीज़ आपको पहले बता चुके हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, 0 0 है मीन्स ए प्लस बी। हम लोग पॉज फॉर्म में 0 रहेगा तो ए लिखेंगे, 1 रहेगा तो बार लगाते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा। और या प्लस हम लोग करते हैं, यहाँ पे सी प्लस डी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ए प्लस बी बार, ये आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और ये आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सी प्लस डी हो गया, ये क्या हो जाएगा सी प्लस डी बार, ये आपका हो जाएगा सी बार प्लस डी बार, और ये हो जाएगा आपका सी बार प्लस डी हो जाएगा। चलिए इतना लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया है वहां पे 1 कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, 2 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे सॉरी 1 नहीं करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि पॉज फॉर्म में है। पॉज फॉर्म में हम लोग 0 लिखते हैं, जो जो दिया रहता है। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 के जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 0 लिख लिए। 4 कहाँ है, यहाँ 4 होता है तो यहाँ 0 कर लिए। 7 कहाँ है, यहाँ है तो 0 कर लिए। 13 कहाँ है, यहाँ है तो 0 कर लिए। 14 कहाँ है, तो 14 आपका ये है तो यहाँ 0 कर लिए। अब सब आपका ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डोंट केयर, ये डी जो है डोंट केयर इसको बोलते हैं। डोंट केयर आपका दिया है 1 5 और 6, तो 1 में क्या करना है आपको, डोंट केयर को हम लोग क्रॉस से या डी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस से हम लोग कर रहे हैं, ये 1 में है 5 आपका ये है, और 6 आपका ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग हम लोग देखेंगे, पहले 8 का करें, फिर हम लोग 4 का देखेंगे, फिर हम लोग 2 का देखेंगे, फिर सिंगल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 का ग्रुपिंग करने का कोशिश करेंगे। ग्रुपिंग हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एडजासेंट साइड का करते हैं, एडजासेंट साइड का ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर ग्रुपिंग करें तो देखिए हम लोग डोंट केयर का यूज करके भी ग्रुपिंग करेंगे। डोंट केयर का यूज करने से आपका मिनिमाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए ये 4 का ग्रुपिंग हम लोग कर सकते हैं, ये सब एडजासेंट सेल का है तो ये 4 का ग्रुपिंग हो जाएगा। अब और क्या होगा, अब देखिए हम लोग ये दोनों का, ये डोंट केयर का हम लोग यूज करके इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये ग्रुपिंग कर लिए। अब बताइए नेक्स्ट ग्रुपिंग हम लोग क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुपिंग देखिए ये दोनों का हो सकता है, ये दोनों का हो सकता है, और एक ग्रुपिंग आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों का एक ग्रुपिंग हो जाएगा। इस डोंट केयर का हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस डोंट केयर और डोंट केयर का मिलकर हमको ग्रुपिंग नहीं करना है। ग्रुपिंग हमको क्या करना है, 0 के साथ करना है पॉज फॉर्म में। तो देखिए ये जो डोंट केयर है, ये डोंट केयर है, ये आपका 0 की तरह 1 यूज हो रहा है, क्योंकि ये मैप रिडक्शन में आपको मदद कर रहा है। और ये जो डोंट केयर है ये आपको 1 की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि पॉज फॉर्म में है, पॉज फॉर्म में 1 की तरह है, तो उसका कोई यूज नहीं हम लोग करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, एफ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, ए प्लस बी बार है, और यहाँ देखिए क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ देखिए 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, कोई कॉमन टर्म नहीं आ रहा है चारों में। देखिए कोई कॉमन टर्म आ क्या, कि यहाँ सी प्लस डी है, यहाँ सी प्लस डी बार है, यहाँ पे सी बार प्लस डी बार है, यहाँ सी बार प्लस डी है, कोई कॉमन टर्म नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो टर्म है वही आपका, जब रो सभी रो में आपका रहेगा इस तरह से रहेगा, तो आपका ये जो होगा टर्म वही आपका हो जाएगा। तो ए प्लस बी बार, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म कॉमन नहीं हो रहा है, तो ए प्लस बी बार आपका हो गया ये। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, ये वाला हम लोग देख लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला जो है, ये दोनों का क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे 0 है, 1 है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 0 0 वाला कॉमन होगा। तो इसके लिए 0 0 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखे हैं, ए लिखते हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ए आ गया। चलिए यहाँ से ए गया, इसमें देखते हैं, तो इसमें आपका सेम ही आपका कॉलम है, तो क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पे आपका ए प्लस ये क्या हो जाएगा, सी बार प्लस डी। तो इसके लिए हम लोग लिख लिए। अब चलिए हम लोग नीचे वाला इसके लिए लिखते हैं, ये दोनों के लिए। तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, ये ए है, ए बार है, यहाँ बी बार है, बी बार है, बी बार कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बी बार लिख लिए प्लस, फिर ये इस सेल के लिए है आपका, तो ये दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी बार प्लस सी बार प्लस डी, ये दोनों के लिए हम लोग लिख लिए। अब आपका एक और ग्रुपिंग है ये वाला, तो ये दोनों के लिए हम लोग लिखते हैं। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए ए है, यहाँ ए बार है, यहाँ बी बार है, यहाँ बी बार है, तो बी बार आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बी बार लिख लिए प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सेम ही कॉलम में है तो दोनों लिखाएगा, तो सी प्लस डी बार, सी प्लस डी बार यहाँ पे हम लोग लिख लिए। तो ये आपका क्या हो गया, मिनिमाइज फॉर्म में हो जाएगा। ये जो आपका एक्सप्रेशन है उसका मिनिमाइज फॉर्म में, पॉज फॉर्म में हम लोग इसको लिख लिए, पॉज फॉर्म में हम लोग लिख लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको जो आपका दिया हुआ है बुलियन फंक्शन उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, रिड्यूस कर लिए, रिड्यूस फॉर्म में हम लोग इसको लिख लिए। तो हम लोग पॉज से इसको सॉल्व किए, पॉज से हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम 1, 5, 9, 10, 14 प्लस डी 2, 8, 13 बाई के मैप। देखिए पॉस में था तो यहाँ पे इनटू में डी था, आप ऐसे ही लिखेंगे, और जब आपका शॉप में रहेगा तो प्लस डी लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए के मैप का यूज करके आपको इसको क्या करना है, बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है। चलिए अब पहले सबसे पहले देखेंगे कितना वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी 4 वेरिएबल है। अब हम लोग देखेंगे शॉप में है या पॉस में है, तो शॉप में है क्योंकि समेशन ऑफ एम यूज किया है, समेशन ऑफ एम, तो ये आपका शॉप फॉर्म में है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले के मैप को बनाते हैं, 4 वेरिएबल का के मैप हम लोग बना लेंगे। चलिए ये आपका 4 वेरिएबल का के मैप हो गया। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इधर ए बी लिए, इधर सी डी लेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे फिर 0 0 0 1 1 1 1 0 ले लिए। ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अब जो है वहाँ पे 1 लिखिए। हम लोग पॉज फॉर्म में 0 लिख रहे थे, यहाँ पे शॉप फॉर्म में हम लोग 1 लिखते हैं। तो 1 है तो 1 में आपका क्या करना है, 1 करना है। 5 कहाँ है, यहाँ है तो 1 कर लेंगे। 9 कहाँ है, 9 ये है तो 1 कर लिए। 10 कहाँ है, यहाँ है तो 1। 14 कहाँ है, यहाँ तो 1। अब डोंट केयर को हम लोग देखेंगे, तो डोंट केयर में 2 है तो 2 आपका यहाँ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। डोंट केयर को हम लोग क्रॉस से दिखा रहे हैं। 8 है तो 8 कहाँ है, यहाँ है तो क्रॉस कर लिए। 13 है, 13 कहाँ है, 13 आपका ये है तो क्रॉस कर लिए। अब चलिए हम लोग डोंट केयर को कर लिए। अब क्या करना है, डोंट केयर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। पहले मेरा मकसद होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुपिंग करें। डोंट केयर का हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं कि मिनिमाइज करें एक्सप्रेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपिंग ले, 8 का ग्रुपिंग करे, 4 का ग्रुपिंग करे, जिससे आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशन आए। तो चलिए यहाँ पे देखिए इस डोंट केयर की मदद से हम लोग ये 4 का ग्रुपिंग कर सकते हैं।
तो ये 4 का ग्रुपिंग हम लोग डोंट केयर की मदद से कर लिए। ये 4 का ग्रुपिंग हो गया। अब देखिए अब किसका ग्रुपिंग हम लोग करेंगे, तो ये दोनों का ग्रुपिंग हो जाएगा। ये भी एडजेसेंट सेल है, आस पड़ोस का सेल है, तो इसका भी हम लोग ग्रुपिंग कर लिए। अब बताइए ये डोंट केयर का कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि इसका कीजिएगा तो आपका एक टर्म बढ़ ही जाएगा, और ये ऑलरेडी 1 कवर हो सकेगा। कोई भी 1 आपका छूटना नहीं चाहिए, कोई भी 1 आपका छूटना नहीं चाहिए, याद रहे। तो सब 1 कवर हो चुका है। एक डोंट केयर की मदद से मेरा क्वाड भी बन चुका है। ये डोंट केयर का कोई यूज नहीं है, तो ये डोंट केयर आपका क्या होगा, ये 0 की तरह ट्रीट करेगा सॉफ्ट फॉर्म में। ये भी डोंट केयर 0 की तरह ट्रीट करेगा। ये जो डोंट केयर है ये आपका 1 की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि ये आपका मैप रिडक्शन में सहायता कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ग्रुपिंग के लिए ये जो ग्रुपिंग किए हैं इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस कॉलम में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सी बार डी है, और ये आपका सी बार डी बार है, ये आपका सी डी है, ये सी डी बार है। तो देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। ये आपका ए बी है, ए बार बी बार है, ये आपका ए बार बी है, ये आपका ए बी है, ये आपका ए बी बार है। हम ऑलरेडी जानते हैं 0 है तो आपको बार लगेगा, 1 रहेगा तो बार नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसमें कॉमन होगा। तो इसमें क्या कॉमन होगा, सी बार डी। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एफ इक्वल टू आपका आ जाएगा सी बार डी। इस आपका ग्रुपिंग के लिए हम लोग रिड्यूस कर लिए, डायरेक्ट सी बार डी आपका आ गया। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं रो और कॉलम दोनों हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, यहाँ 1 0 है, तो आपका एमएसबी दोनों का सेम है। तो एमएसबी में 1 है तो यहाँ पे आपका ए आ गया, ए आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ दोनों के लिए आपका क्या है, सेम आपका है। तो यहाँ पे सी डी बार आपका आ जाएगा, सी डी बार। तो आपका सी बार डी प्लस ए सी डी बार आपका आ गया। तो इस तरह से क्या किया हम लोग, रिड्यूस कर लिए इस एक्सप्रेशन को। आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने के लिए भी दे गेट लगा के, तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 एंड गेट लगेगा और एक और गेट लगा के हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग के मैप की मदद से क्या किए, सिंप्लीफाइड कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिटरमिन द बाइनरी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है उसका आपको बाइनरी वैल्यू लिखना है। तो स्टैंडर्ड कौन सा फॉर्म है आपका, सॉफ्ट फॉर्म में है, क्योंकि प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, गुना के रूप में है, आपका प्रोडक्ट के रूप में है, तो आपको सॉफ्ट फॉर्म में दिया है, उसका बाइनरी वैल्यू लिखना है। बहुत ही आसान है। आप देखिए इसका बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 0 रहेगा तो बार लगेगा, और 1 रहेगा तो बार नहीं लगता है। तो चलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, ए बार है मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, बी है मीन्स 1, सी है मीन्स 1। इसके लिए देखिए तो 1 है मीन्स आपका 1, ए है मीन्स 1 हो जाएगा, बी है, बी बार है तो 0 हो जाएगा, और सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए आपका फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि बार नहीं लगा हुआ है। फिर चलिए इस एक्सप्रेशन में करें तो 1 के लिए, ए के लिए 1 लिखेंगे, बी के लिए भी 1 लिखेंगे, और सी बार है तो 0 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में आपका ये ए है तो 1, बी है तो 1, और सी है तो 1 हो गया। तो देखिए ये आपका हो गया 0 1 1 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अगर इसको आपको मीन टर्म में लिखना हो तो मीन टर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, तो आसानी से हम लोग मीन टर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा, 0 1 1 का मतलब आपका 3 होगा। तो आपका इसको हम लोग लिखेंगे तो ये मीन टर्म में क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसका आपका क्या आ जाएगा M3, और इसका क्या आ जाएगा 1 0 1 मीन्स आपका 5 हो गया। तो ये आपका M5 है, ये आपका क्या हो जाएगा M6 हो जाएगा, और ये आपका M7 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे डेसिमल रूप में तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ M3, 5, 6, 7। तो ये आपका हो गया मीन टर्म में हम लोग इस तरह से लिख दिए डेसिमल फॉर्म में। बाइनरी में पूछेगा तो यही हो गया 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। जहाँ पे बार लगा है वहाँ पे 0 लिखेंगे, जहाँ पे बार नहीं है वहाँ पे 1 लिखेंगे। चलिए इस एक्सप्रेशन में हम लोग देखते हैं सेम टू सेम वही होगा। ए है मीन्स 1, बी है 1, सी बार है तो 0, डी है तो 1। यहाँ पे हो जाएगा ए है तो 1, बी बार है तो 0, सी बार है तो 0, डी है तो 1। चलिए तो यहाँ पे हो गया इसके लिए 1 1 0 1 प्लस 1 0 0 1। तो अगर इसके लिए आप लिखिएगा, अगर आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, यहाँ पे 1 1 0 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका डेसिमल में, तो देखिए 0 1 2 3 8 4 12 1 13, इसका क्या हो जाएगा आपका M13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 1 2 3,
तो यहाँ आपका 8 हो गया, 8 और 1 9, आपका 9 हो गया, तो यहाँ M9 हो गया। तो समेशन ऑफ M13,9 या 9,13 जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका A बार है तो 0, B बार है 0, C बार है तो 0। यहाँ पे A है तो 1, B बार है तो आपका 0, C है तो 1। यहाँ पे आपका 1, B है तो 1, C है तो 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका 0 0 0 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 1 हो गया। तो इसको अगर आपको लिखना है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 0 मीन्स M0, 1 0 1 मीन्स M5 डेसिमल में, और 1 1 1 मीन्स M7। तो समेशन ऑफ M0, 5, 7 आपका, ये आपका डेसिमल रूप में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 1, B बार है तो 0, C बार है तो 0, D है तो 1, A बार है तो 0, B है तो 1, C बार है तो 0 और D है तो 1। फिर इसमें देखिए आपका A है तो 1, B बार है तो 0, C बार है तो आपका 0 और D बार है तो 0। तो 1 0 0 1, 0 1 0 1, 1 0 0 0। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। इसका भी अगर आपको सम के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए समेशन, ये आपका हो जाएगा, ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3। तो क्या हो गया 8 1 9, तो M9 हो जाएगा ये आपका। और ये आपका हो जाएगा 1 0 1, तो कितना 5 हो जाएगा, तो M5 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 1 2 3, तो M8 आपका हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ समेशन ऑफ M, यहाँ पे आपका M5 मीन्स 5 हो गया, 8 और 9। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डेसिमल रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपका बाइनरी रूप हो गया सबका, हम लोग बाइनरी में लिख दिए। बार रहेगा तो सॉफ्ट फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में है तो बार रहेगा तो 0, और जहाँ पे बार नहीं है वहाँ पे 1। वही आपका पॉज फॉर्म में रहता तो जहाँ पे आपका बार लगा, जहाँ पे बार है वहाँ पे 1, और जहाँ पे बार नहीं है वहाँ पे 0। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, उसको बाइनरी फॉर्म में लिख लिए। तो ये आपका 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म सुन रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया आपका जितना भी वेरिएबल है, सब जितना भी टर्म है, सब में आपका वो वेरिएबल प्रेजेंट हो। यहाँ पे देखिए, आप अगर देखिएगा तो यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है। तो देखिए यहाँ इस टर्म में देखिए तो बी नहीं है, इस टर्म में सी नहीं है, इसमें भी आपका सी नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये आपका शॉप में है लेकिन स्टैंडर्ड शॉप में नहीं है। तो देखिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं पहले। कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म हम लोग जानते हैं, ये आपका दो टाइप का होता है। एक आपका होता है स्टैंडर्ड शॉप, और एक आपका होता है स्टैंडर्ड पॉस। अब आपका शॉप पॉस अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अब स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया, स्टैंडर्ड करने का मतलब होगा जो सब टर्म आपका जो है, सब वेरिएबल जितना भी आपका टर्म होगा उसमें सब वेरिएबल प्रेजेंट होगा। सपोज कीजिए स्टैंडर्ड शॉप का मतलब हो गया, अगर 3 वेरिएबल है तो ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड शॉप फॉर्म हो गया। इसमें तीनों आपका वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी तीनों वेरिएबल है, इसमें भी तीनों वेरिएबल है, तो इसको स्टैंडर्ड शॉप बोलेंगे। वही आपका जनरल शॉप क्या हो गया, यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इस तरह से लिखा रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, सीधा शॉप हो गया, जनरल शॉप हो गया। लेकिन जब आपको स्टैंडर्ड शॉप का बात करेगा तो वहां पे जितना भी टर्म होगा सब में आपका क्या होगा, सभी वेरिएबल प्रेजेंट होगा। अगर 3 वेरिएबल का है तो तीनों वेरिएबल सभी टर्म में प्रेजेंट होगा। अब हम लोग स्टैंडर्ड पॉज की बात करते हैं तो उसमें भी वही चीज होगा, सभी वेरिएबल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सपोज कीजिए 3 वेरिएबल है तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये इस तरह से। तो ये आपका स्टैंडर्ड पॉज है, यहाँ पे तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। वही आपको नॉर्मल पॉज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ये इस तरह का क्या हो गया। यहाँ पे देखिए आपका सी नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, तो ये आपका स्टैंडर्ड पॉज नहीं हो गया। तो कैनोनिकल फॉर्म आपका दो टाइप का होता है, स्टैंडर्ड शॉप और स्टैंडर्ड पॉज। स्टैंडर्ड शॉप में क्या होगा, जितना भी वेरिएबल रहेगा सभी प्रेजेंट रहेगा। आपको क्वेश्चन भी पूछा है और पूछ भी सकता है, तो इसका कॉन्सेप्ट लीजिए और यहाँ पे आप बनाइए। तो क्वेश्चन आपको दिया है ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए सी आपका दिया है, और पूछ कह रहा है आपको स्टैंडर्ड
फॉर्म में लिखना है तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे लिखेंगे, आपका किस फॉर्म में है, ये आपका शॉप में है और ये आपका पॉस में है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए सी है। यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, तो हम लोग देते हैं तो ए बार बी, और यहाँ पे हम लोग अगर करें सी प्लस सी बार से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, सी प्लस सी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें सी नहीं था तो इसलिए सी प्लस सी बार से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। इस टर्म में भी सी नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टर्म में क्या नहीं है, बी नहीं है, तो ए सी लिख लेंगे, बी प्लस बी बार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपका शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो हम लोग जो टर्म आपका नहीं है, जो वेरिएबल आपका मिसिंग है, उस वेरिएबल को प्लस उसके बार से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। अब देखिए अब ये क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। सभी में देखिए सभी वेरिएबल प्रेजेंट है, सभी टर्म में सभी वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, सब में आपका प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए ए बी बार सी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लोग एक बार ही लिखेंगे तो ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार, सॉरी ए बार नहीं है, यहाँ ए है, ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। ये आपका स्टैंडर्ड शॉप फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड शॉप। तो हम लोग क्या किए, आपका जनरल दिया हुआ था उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। तो कुछ नहीं करना है, जो वेरिएबल आपका एब्सेंट रहेगा वो वेरिएबल प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो शॉप फॉर्म में आपका हो जाएगा। पॉज में देखिए ये क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ए बार प्लस बी और बी प्लस सी बार है। इसको बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी है सी नहीं है, इसमें आपका बी सी है ए नहीं है। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए बार प्लस बी प्लस सी इंटू सी बार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या प्लस करेंगे, सी इंटू सी बार, क्योंकि सी इंटू सी बार इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर समथिंग प्लस 0 कीजिएगा तो वही टर्म रहेगा। हम लोग कर